हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर जी ये हमने लिए थे पौधे, और ये है करी पत्ता, जो कि मैं बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा था और मुझे ये पौधा चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर ये करी पत्ता नहीं मिलता आसानी के साथ, थोड़ी दूर पर मिलता है, जो कि हर वक्त या फिर आसानी के साथ मंगवाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं घर पर ही इसे मंगवा लूँ। तो मैंने इसे फिर फाइनली मंगवा लिया, और अल्लाह का शुक्र है। तो जी हमने सुबह सुबह की थी सफाई, और फिर उसके बाद भूख लगने लगी तो हम करने बैठ गए नाश्ता। ये है जी फ्राइडे का दिन है आज, और सुबह से फ्राइडे के दिन सभी बिज़ी होते हैं और कामों में लगे होते हैं। तो आज का दिन बिज़ी था। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, और ये नाश्ते में हमने चने की सब्ज़ी है ये, और ये है पूरी और आलू की सब्ज़ी, रायता, अचार, ये सब बाज़ार से जो है मंगवा लिया था। और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। डेली तो नहीं करते इस तरह का हैवी नाश्ता, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। जैसे 15 दिन में, 1 महीने के में ऐसे कर लेते हैं नाश्ता, और ऐसे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर सब हम नाश्ता कर रहे थे, और ये मेरी भाभी की फेवरेट सब्ज़ी पूरी है। ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं वो, आपी भी, भाभी भी, सब। तो हम मिलकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर भाभी कहने लगी कि ये सब चीज़ें जो है अच्छी देता है, बहुत मज़े की इसकी तरकारी होती है, और ये खासकर छोलों की जो तरकारी है ये तो इतनी मज़े की है। इसमें थोड़े कहीं कहीं पनीर पड़ा हुआ है, और पनीर आलू की सब्ज़ी के साथ भी है, और गाजर का और मिर्च का जो अचार होता है ये साइड में रखा हुआ है, तो उसमें भी पनीर डला हुआ था। और पूरियाँ तो इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। मेरे ख्याल से जो पूरे एरिया में सबसे अच्छी शॉप इन्हीं की है, और इन्हीं की दुकान पर, इन्हीं की शॉप पर ये मिलती है। और ये 11 बजे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। 11 बजे से पहले पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है जल्दी। तो इसलिए सुबह सुबह जाकर लानी पड़ती है। और आज हमने सुबह सुबह ही भाई को ऑर्डर दे दिया था कि हमें जो है सब्ज़ी पूरी ला कर दे दें, ये आकर ना कह देना कि ख़त्म हो गई। तो सुबह उन्हें ऑर्डर मिल गया था, इसलिए वो सुबह उठकर जल्दी से चले गए थे शॉप पर, और फिर ये लेकर आए। तो हमारी चाय यहाँ रखे रखे ठंडी हो गई थी, क्योंकि चाय पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। और फिर उसके बाद मैं पहुँच गई भाभी के रूम में, और भाभी यहाँ पर कर रही थी उनकी बेटी को तैयार करने की, नहलाने की तैयारी। तो उन्होंने, जुमे का दिन था, कपड़े निकाल कर रख दिए अपने भी और बेटी के भी। तो फिर मैंने कहा लाओ भाभी दिखाना कैसे, कौन सा सूट पहनने वाली हो। तो भाभी ने ये ग्रीन कलर का ये सूट ने अपने लिए निकाला, और बेटी के लिए टी शर्ट और जीन्स निकाल कर रख दी थी। तो फिर उसके बाद भाभी को ये वाला सूट पहनना था, और भाभी कहने लगी तुम थोड़ी देर मेरे इसके पास बैठ जाओ, भतीजी के पास, और मैं नहाकर आ जाती हूँ, वरना ये कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए। क्योंकि वो भाभी को ना देखकर बेड से नीचे उतर जाती है और नीचे गिर जाती है। तो फिर जी हो गया था दोपहर का टाइम। नमाज से फारिग होने के बाद यहाँ पर हो रही थी दोपहर खाने की तैयारी, दोपहर के लंच की। तो हमने यहाँ पर लिए 4 टमाटर। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कश्मीरी लाल पनीर को। तो ये यहाँ पर पानी को बॉईल कर लिया, एक भगोने के अंदर थोड़ा सा पानी लिया, और उसमें चारों टमाटर को डाल दिया, और फिर उसके बाद इसे हमने पकाया जी तकरीबन 5 से 7 मिनट, जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो गए। और फिर एक कढ़ाई के अंदर पानी को अलग से लिया था, और उसमें 1 चम्मच डाल दी हल्दी, क्योंकि इसमें
हमें करना था, पनीर को बॉईल करना था, क्योंकि पनीर को बॉईल करने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इतने मज़े का बना, वाकई इतने मज़े का लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पनीर की रेसिपी पसंद है और एकदम अलग है, क्योंकि जो हम पनीर बनाते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बनता है आसपास, तो वो सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त और एकदम अलग टेस्ट होता है इस पनीर का, इस रेसिपी का। तो फिर हमने ये पनीर लिया 300 ग्राम और इतने बड़े बड़े पीसेस किए और डाल दिया हमने पानी के अंदर। तो एक तो इसका कलर चेंज हुआ और अंदर से इतना सॉफ्ट था, इतने मज़े का लग रहा था बहुत। तो यहाँ पर हो गए थे जी टमाटर बॉईल और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। हमने इनका निकाल दिया छिलका, जो छिलका था बिल्कुल आसानी के साथ निकलने लगा, और फिर हमने इसकी बना ली थी प्यूरी। तो यहाँ पर इस छिलका एकदम उतर चुका था और फिर हमने इसे पीस लिया। और यहाँ पर जी ये पनीर भी बॉईल हो चुका था अच्छी तरह से, और इस पानी को हमने बचा कर रख दिया, क्योंकि पानी को हमने लास्ट में डाला था। तो ये सारे पीसेस हमने प्लेट के अंदर निकाल लिए और इसे हमने थोड़ी देर ठंडा होने दिया, और फिर थोड़ा सा तेल लेकर हमने इसे फ्राई कर लिया। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था, कम से कम 7 से 8 मिनट, और मीडियम टू हाई रखा, बिल्कुल मतलब ये दोनों साइड से अच्छी तरह सीख जाए, इस तरह से हमने इसे सेका। दोनों तरफ से हमने इसका कलर गोल्डन गोल्डन कलर सा लिया था, ताकि खाने में अच्छा लगे। इस तरह के इस पर डॉट आ गए थे, निशान आ गए थे, और इसे हमने बहुत अच्छी तरह से सेका। ये कश्मीर की जो डिशें हैं, खैर सभी तो नहीं आती अम्मी पर, लेकिन ज़्यादातर आती हैं, क्योंकि कश्मीर जब हमारे पापा कुछ साल कश्मीर के, कुछ अरसा कश्मीर के अंदर रहे, उन्होंने अपना बिज़नेस किया था वहीं। मॉम को भी, अम्मी को भी बुला लिया था, तो वहाँ पर अम्मी ने जो डिशेज़ मतलब सीखी हैं वहाँ पर, तो वहीं बनाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। रोगन जोश है, बहुत सारी डिशें हैं जो अम्मी पर आती हैं। तो बस उसमें से एक डिश ये भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर इसे बनवा कर खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो ये जी फ्राई हो चुका है पनीर अच्छी तरह से, ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, बहुत ही एकदम ऐसा लगता है जैसे बिस्किट खा रहे हो। तो यहाँ पर लिया 1 चम्मच ज़ीरा, 4 छोटी इलायची, हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, और ये है छोटा पीस दालचीनी का। तो उसी तेल में जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया, उसमें से आधा तेल निकाल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल था वो। तो ये तकरीबन होगा आधा कप से ज़्यादा। उसके अंदर हमने डाल दिए मसालों को, और इन्हें हमने ज़्यादा नहीं 2 मिनट ही फ्राई किए। जब ज़ीरा चटकने लगा, ये देखिए ज़ीरा चटकने लगा है, तो बस अब हमने इसमें डाल दी 2 प्याज। ये मीडियम साइज़ की प्याज है, इस तरह से हमने इसे कट कर ली, और इसे भी हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही करना है, लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। अम्मी को कुकिंग का बहुत शौक़ है और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं अम्मी, उन्हीं से मैं सीखती हूँ। और मेरा भी दिल करता है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करने लगूँ, लेकिन अम्मी के मुकाबले की तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। कुकिंग बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट है अम्मी के हाथ में, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं ऐसा खाना बनाना सीख जाऊं। तो यहाँ पर डाला है 1 चम्मच लहसुन, ये क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, तो उसे ही इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी हमने सिर्फ 2 मिनट ही पकाया, इसकी जब तक स्मेल नहीं चली गई। और यहाँ पर जो हमने टमाटरों को पीस लिया, पेस्ट बनाया था, वही डाल दिया है। हमने बॉईल कर लिए थे टमाटर, फिर इस तरह से हमने उसका पेस्ट बना लिया, और इसे भी हमने पकाना, कम से कम इसे पकाया हमने जी। इसमें 1 चम्मच डाला था नमक, और इसे ढककर हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाया, क्योंकि टमाटर का कच्चापन भी निकल गया और टमाटर सॉफ्ट भी हो गए, घुल भी गए थे। इसकी अच्छी इससे ग्रेवी बनती है, सारा कमाल टमाटरों का है इसके अंदर। तो ये हमने ढक दिया था इसे 5 से 7 मिनट के लिए, और ये अच्छी तरह से टमाटर पक चुके थे। फिर इसके अंदर हमने डाली 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने डाला। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए वही यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर डाली थी आधा चम्मच हल्दी, और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। और ये जो पानी हमने जिसमें पनीर बॉईल किया था, वही पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। एक तकरीबन जितना भी इसमें पानी डाला वो था 1 गिलास, थोड़ा थोड़ा करके डाला है इसके अंदर, जैसे अब थोड़ा सा डाल दिया, फिर आगे थोड़ा सा डालेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 1 गिलास पानी था जो हमने यूज़ किया।
और ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो इतनी ग्रेवी पसंद है। ज़्यादा फिर वो पतला हो जाता है शोरबा, तो इसलिए इतनी ग्रेवी रखी। तो उसमें हमने सिर्फ 1 ही गिलास पानी यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं किया। और फिर पानी को भी हमने थोड़ी सी ग्रेवी थिक होने तक हमने इसे पकाया। और ये थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा देसी घी हमने इसमें यूज़ कर लिया। तकरीबन ये होगा 1 से 1.5 चम्मच। और फिर पनीर के पीसेस इसके अंदर डाल दिए। बड़ी मज़े का पनीर बनकर ये तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं हफ़्ते में 2-3 बार ये डिश खाऊं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर यूज़ किया सौंफ पाउडर। कश्मीर में ज़्यादातर डिशों में सौंफ बहुत डलती है, सौंफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये है जी 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पर हमारा पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका था, और दोपहर का टाइम था, और फिर नमाज के बाद तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है सभी को। तो सब वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए। हमारे यहाँ जो है दोपहर में ज़्यादा मतलब तवज्जो के साथ खाना खाया जाता है। थोड़ा सा पानी और यूज़ किया, वही मैं बता रही हूँ कि तकरीबन 1 गिलास हमने पानी इसमें यूज़ किया था, क्योंकि थिक ग्रेवी हो गई थी इसकी। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे और पका लिया। 5 से ये हमने 10 मिनट इसे और पकाया। पनीर डालने के बाद 10 मिनट पकाया था मीडियम फ्लेम पर। तो ये एकदम बिल्कुल ठीक ठाक ग्रेवी थी भाई साहब, बहुत मज़े का पनीर बना, दिल खुश हो गया। जुमे के दिन मनपसंद डिश मिल जाए नमाज के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ जी हमने सब ने नमाज से फारिग होने के बाद अपनी मनपसंद अब खाना खाया, और इसके साथ राइस भी बॉईल किए थे, लेकिन वो बाद में बॉईल किए, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।